अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। सुबह के हो रहे हैं सुबह के साढ़े नौ हो रहे हैं और आज की जो राइड है दैट इज़ टूवर्ड्स गिलगित होपफुली। कल रात को बहुत बर्फ़बारी हुई है और ऑलमोस्ट मेरा प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन अभी धूप निकल आई है और एक जीप वाले से मेरी बात हुई। वो कह रहे जैसा अभी इस टाइम रोड है वैसे ही आगे भी रोड ये है कि अपना ठंड बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर तो आगे ज़मीन पे बर्फ़ जमी हुई और इस तरह का कोई इशू हुआ तो वहीं पे जीप्स होती हैं, वो जीप करा के मैं बाबूसर टॉप क्रॉस कर लूँगा। वरना कोशिश तो मेरी यही है कि मैं जीप पे बाइक लोड करवा के ना ही जाऊँ, ख़ुद ही सारा ट्रैक कंप्लीट करूँ। तो आगे देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। खाना शाना मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया है, कल वाली ट्राउट ही चली है अभी और बाइक भी मैंने पैक कर ली है, वो भी नीचे आके आपको दिखाता हूँ। बाकी अब मेरा स्लीपिंग बैग और ये सारी चीज़ें रह गई हैं, तो वो पैक करके तो फिर अपना टूर स्टार्ट करते हैं। आपको मिलते हैं गोप्रो पे। जी गाइस, सो सफ़र शुरू हो गया और बाइक मेरी ठंडी यख है। पेट्रोल भी डलवाना है इसमें। सामने जैसा कि आप देख सकते हैं काले काले बादल हैं पहाड़ों पे और हमने एक आधी पहाड़ी ही क्रॉस करनी है। हवा काफ़ी ठंडी है जो कि खाली यहाँ पे लग रही है मेरी टांगों पे। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक दैट कोई इतना बड़ा इशू होगा। अगर रोड इस तरह की रही, लेफ़्ट राइट बर्फ़ हो तो वो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो उसके अलावा सामान सारा पैक्ड है। इंशाल्लाह बाबूसर टॉप मेरा कम ये है जी सारा कागान बाज़ार और मैंने पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल का वो कह रहा था कि आपको मिलेगा नारान से। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पिंडी से तक नहीं जाता है, नहीं यार, जाता है थक जाता है। अच्छा थक जाता है। यहाँ पे आगे जो है एक डैम बन रहा है जिस वजह से इस रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है और सामने पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है जहाँ पे आपका भाई जा रहा है। तो पागलों वाले काम है मेरे, लेकिन ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। ये आ गया जी डैम जो यहाँ पे बन रहा है, चिकोड़ चिकोड़ एवरीवेयर, चिकोड़ स्लिपरी है जिस वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा और ऐसे पीछे सामान है तो इतनी स्पीड ठीक है। ये सारा जी डैम का काम हो रहा है। बारिश हुई है ना कल जिस वजह से सारा कीचड़ बना हुआ है। अच्छा, साए में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, धूप पड़ती है। जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है वहाँ सीन फिट है, जहाँ पे साया है वहाँ पे तो सीन बहुत बैड है। दोबारा ये नहीं करना, मेरी पेंडी जैसे गीली हो गई है। अच्छा, ये बादल जा रहे हैं और यहाँ पे नहीं है बादल, तो अल्लाह करे अगले 3 घंटे तक भी ऐसा ही रहे। तो जी यहाँ पे बोर्ड भी अच्छा लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था जी बत्तल। तो बत्तल अब ये जगह है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और ये ऊपर सारे पहाड़ों में बर्फ़ पड़ गई है और ये बहुत करीब है। इसका मतलब है कि सैफुल मलूक पे बर्फ़ पड़ चुकी हुई है और मुझे मेरा जो रास्ता है बाबूसर टॉप वाला उसमें बहुत करीब बर्फ़ पड़ जाएगी।
और उंगलियां मेरी अब जो टिप्स हैं वो अब सुन होना शुरू हो गई हैं, तो दीज ग्लव्स आर नॉट ओके। मुझे आगे नारावन से जो है वो नए ग्लव्स लेने पड़ेंगे, वरना गुजारा नहीं है, वरना गुजारा नहीं है। टांगों पे मैंने ये नी गार्ड्स पहने हुए हैं, सॉक्स तीन मैंने चढ़ाई नहीं है, तो ये कि ठीक है। ओके जी नाजरीन, तो ये है जी बाईपास रोड, और ये है नारायण बाज़ार की तरफ जा रही। तो मैंने ग्लव्स लेने हैं और थोड़ा सा ज़रा एक बाइक का काम है वो करना है। बस वो तो रोक दे, ये गिरेगा बस, जितना भी है डाल दो। कितना हो गया? 550। कितना लीटर डला है? 4.5। अच्छा जी, 4.5 लीटर बाइक ने पेट्रोल खाया। यार दस्ताने हैं यार, दस्ताने और टोपी दिखा दो। हाँ, ग्लव्स चाहिए मुझे, लेदर के चाहिए। मेरा साइज है। जाएगा ना कुछ गरम बर्फ। ये है जी नारायण बाज़ार। टोपी मैंने एक पहन ली है और साथ मैंने ग्लव्स ले लिए हैं। इस हाथ में मैंने अभी नहीं खाना चढ़ाया, आगे जाके चढ़ाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। सुकून आ गया है हाथ को, और बस लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। सामने बर्फ़ है, यहाँ पे बॉय है। ओह यस, ये कौन करा रहा है यार? नाइस। बाबू सर टॉप 70 किलोमीटर्स, लुलू सर है जी 52 किलोमीटर्स। तो यस, इंशाल्लाह मैं तकरीबन घंटे में पहुंच जाऊंगा, उम्मीद तो है। और आगे बाबू सर टॉप पे चढ़ाई काफ़ी है, तो वो तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र होगा। और साया आ गया है नाजरीन, और ठंड बढ़ गई है, लेकिन इस हाथ पे मैंने ज़रा काम करना है। इसको मैं ऐसे कर लिया करूँगा अपनी जेब के अंदर, और बाकी उसके अलावा ये जगह सब सुनसान है। टाइम क्या हो रहा है अभी? 11:30 हो रहे हैं और जगह सुनसान है। यहाँ पे बहुत रश होता है इस टाइम। तो सीज़न ऑफ हो गया गाइस। बाकी आगे अल्लाह खैर करे, बस रास्ता खुला मिल जाए मुझे। धूप तो काफ़ी देर से निकली हुई है। तो यस, लेट्स सी। पहले राइडर हैं जो मुझे मिले हैं यार, लेकिन ये डबलिंग कर रहे हैं, डबलिंग। अच्छा, मैंने अभी बटाकुंडी क्रॉस किया है, ये पीछे सारा बटाकुंडी था। तो ये है कि मेरे ख्याल में नारायण से बहुत बेहतर है जगह रहने के लिए। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये, और उसके अलावा रश भी नहीं है इतना, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और ये सारे पहाड़ ग्रीन होते हैं सामने वाले, जो कि अब बर्फ़ की वजह से इनकी जो ऊपर है कलर वो चेंज हो गया है ठंड की वजह से। और उम्मीद है कि हमारा रंग भी ऐसा नहीं होगा। नदी नालों में तुग़यानी कम हो गई है नाजरीन। आए हाय यार, ये पानी जो बचता है ना आगे टांगों में, लुक एट दिस। ओए खोतक। ब्यूटीफुल। तो वहां से हम लोग आ रहे हैं।
जो है दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैंने जाना है बाबू सर टॉप पे, यू नो टॉप। तो जितना मैं उतरूंगा उतना ही मैंने ऊपर भी जाना है। तो बाबू सर टॉप पे जाने के लिए फिर वापस चढ़ना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैं काफ़ी खुश हो गया था कि यार गुड हो गया, काफ़ी एल्टीट्यूड गेन कर लिया, तो और वापस नीचे नहीं उतरना होगा। तो ये तो वापस बिल्कुल ही नारायण ही पहुँच गया तकरीबन, नारायण जितने एल्टीट्यूड पे आ गए होंगे। चलो खैर कोई चलता रहा। ये इतना प्यारा रोड है ना, इतना खूबसूरत रोड है कि आपको कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले ना तो ज़रूर इधर आए। यानी कि सामने सारे वाइट पहाड़ हैं, अगर आप शायद पहले आए तो आपको ये वाइट ना मिले। और ये जो है सारी ग्रीनरी और कुछ उगा हुआ है, मेरे ख्याल में लोकल्स ने कुछ उगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्री से हैं सारे। तो यार बहुत खूबसूरत जगह है ये, सुभान अल्लाह। बाबू सर टॉप 38 किलोमीटर्स, गिलगित वाज आई गेस 150 समथिंग, मैंने सही तरह पढ़ा है। ये सारे मेरे ख्याल में माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ने वाली है। ओए ओए यार, ये बड़ा रिस्की होता है भाई, आपको नहीं पता नीचे इस तरह के बड़े बड़े खड्डे भी हो सकते हैं। क्रॉसिंग पीपल, ओह टू गुड। विसल नहीं आया यार, काफी देर हो गई है। लिखा होगा बाबू सर टॉप 30, चिलास 71, गिलगित 188। आज का मेरा टारगेट गिलगित का है वैसे। और टाइम क्या हो रहा है नाजरीन, 12:30 हो गए हुए हैं, 12 तकरीबन 4-5 में पहुँचूंगा इंशाअल्लाह। हवा ठंडी होती जा रही है, मुझे फील हो रही है इस टाइम, चेस्ट पे लग रही है ठंडी हवा। खैर कोई नहीं, होता रहता है ऐसे कामों में, फिर ऐसा होता है। तो मेन डर है जो होने लगा, बादल आ रहे हैं ये सामने, और मुझे निकलना है इधर से बस। अब मैं शायद आगे मून रेस्टोरेंट आता है विसल वाली साइड पे, वहाँ भी शायद ना रुकूं, तो बस निकलो ब्रो। टू दूधीपत्सर नेशनल पार्क, मेरे ख्याल में वो सामने है मून रेस्टोरेंट, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। ये सामने सारे बर्फ वाली पहाड़ियाँ जिनको मैंने क्रॉस करना है यार, और ये पीछे से बादल आ रहे हैं। इन्होंने मेरा जूस निकाल देना भाई, जूस से निकालना है, इन्होंने मेरी कुल्फी बना देनी है। यस, आइसक्रीम फैजान फ्लेवर। आज तक बहुत से टॉप वाले रास्ते को ऐसे ही देखा गाइस। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी भी ख़त्म हो रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मेन काम ख़राब होगा जी मून रेस्टोरेंट के बाद, क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी मज़ीद, और आपका जो भाई है ना वो बिल्कुल बॉल्स आइसक्रीम बन जाएगा। बाबू सर टॉप 22, गिलगित 180। ये रजी रुकू यार। ऐसे ट्राउट भी मैंने खाई थी, हैड तो हुआ था मानते हैं, लेकिन यार ट्राउट की चास तो थी ना भाई उस जगह की, इतना मजे की वाइब्स थी। तो चाय में कितनी देर लग जाएगी यार, ड्रोन श्रोन नहीं उड़ाता ना मैं, ड्रोन हवा चल रही है, ड्रोन उड़ गया नहीं खाद डाल जाएगी। तो बेहतर ये है कि यार मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया, मैं कैसा यूट्यूबर हूँ यार। नाजरीन मेरी मजबूरी आप समझ सकते हैं, ये पीछे आ रहे हैं मेरे बादल, और ये धूप जो है ना, ये आप समझे आपका भाई जो है ना सोलर पावर हुआ है इस टाइम। पानी ओ इंजन
इंजन चुस चुस हो रहा है। इंजन पे पानी लगा है ना, भाप आई है गरम गरम, टांगों पे लगी है, मजा आया। हाँ हाँ। मून रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। यार मिस सही है, पीछे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। कगान वाला इतना बड़ा रिस्क नहीं था, ये ज्यादा बड़ा। चल रहा है कि कुछ हो रहा है इसके साथ। बाबू सर 18 किलोमीटर और बर्फ बहुत करीब भी आ गई है। लुलुसर लेक बहुत ही खूबसूरत जगह है यार ये, और बाइक मुझे किधर खड़ी करनी चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, ये इतना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। ऊपर से धूप की हल्की हल्की सी रोशनी पड़ रही है, और यहाँ पे ये लेक जो है ना, ये चमक रही है। वेरी नाइस। यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बर्फ़ में बाइक चलाऊंगा और बाबूसर टॉप जा रहा हूँ। फिलहाल क्लियर ही लग रहा है सारा, खैर करेगा। अगर साया हो तो बस फिर आप भाई फ्रीज हो जाए। बाकी बॉडी टेम्परेचर तो ठीक है, खाली एक ये हाथ है क्योंकि आई हैव टू ऑपरेट दिस। टॉप 8 किलोमीटर्स और चलास 48 किलोमीटर्स। ओके यार तू सरवाइव करते हैं भाई। एल्टीट्यूड गेन करने की वजह से बाइक ने मिसिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। वाइट और ब्राउन का मिक्सचर है जी। अच्छा, एक मखसूस आरपीएम पे जाके बाइक जो है मिसिंग शुरू कर दी। यार ये सारी जगह जो है ना ग्रीन होती है, जो इस टाइम बिल्कुल वाइट हो गई है। और यहाँ से आगे रास्ता जाता है धर्मसर लेक का, तो वो भी इसी मेरे ट्रिप में था, लेकिन अब ऑब्वियसली यहाँ तो मैं जा नहीं सकता। तो ये मेरे ख्याल में ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये जाता है धर्मसर लेक में। हाँ, ये थोड़ी सी जगह है ना, ये जो नीचे जा रहा है। तो खैर इट्स ओके, इंशाल्लाह 2022 में धर्मसर लेक को देख कर आएंगे। अभी फ़िलहाल बस यार ये जगह क्रॉस हो जाए किसी तरह। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मैंने नीचे कोई 4 एक शर्टें पहनी हुई है। ट्राउट मछली जो मैंने खा ली है ना कल, जो रूट के ट्राउट ले ली थी, उसने मुझे बड़ा बचा लिया यार, वरना बड़ी घटी होनी थी आपके बोले के साथ। एक स्पीड में मैं इसको चला सकता हूँ, उससे ऊपर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये जो है ना, ओके जी, गीला गीला। फॉग
छप भी है। नाइस। मुझे चाय ऑफर कर रहे थे लेकिन मौसम कुछ रह रही है और मैं बाइक पर हूँ, तो आई थिंक उतर जाना चाहिए यहाँ से। Ladies and gentlemen, Wowzer Top, Winters, अक्टूबर 10th है कि 11th आज का डेट है, अक्टूबर 11th। ठीक है। अल्लाह यार एक भाई दी मोटरसाइकिल अच्छा, पहला टेस्ट तो था जी असेंड का, अब दूसरा टेस्ट है डिसेंड का। डिसेंड विल नॉट बी इजी अगर नीचे बर्फ़ है तो, क्योंकि असेंड में नहीं थी बर्फ़, लेकिन डिसेंड में यहाँ पर बर्फ़ है। धूप नहीं पड़ रही ना, धूप अगर पड़ती हो ना तो बड़ा इजी हो जाए। इजी तो नहीं खैर, लेकिन बेहतर हो जाए काफ़ी। ये तो अब काफ़ी एक्सट्रीम होता जा रहा है गाइस। अच्छा, ये थोड़ा सा ये एक मोड़ गया। एक पाँव मेरा नीचे ज़मीन पे स्लिप हो रहा है, ज़रा सपोर्ट के लिए एक पाँव ब्रेक पर है, और बाइक ऐसी पहली गियर में बाइक सिर्फ और सिर्फ स्लिप ही हो रही है बस। यार यहाँ पे फुल शीशा जमा हुआ है। सीधा 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 सीधा। आंखें रोड पे रखनी है मलक, वरना बहुत बड़ी होगी। हल्की हल्की जो है ना बर्फ़ जो है वो इस तरह फील हो रही है जैसे लेफ़्ट राइट हो रही है। प्रॉपर स्नोफॉल नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बर्फ़ है, और बस यही जगह है, आगे सारा क्लियर है। और से ज़्यादा भी आ रहा है नीचे से ऊपर। अच्छा, ये शुक्र है कि इस तरह का सीन ऊपर चढ़ता हुआ नहीं था, वरना मैं इसकी तरह स्लिप कर रहा होता। ओह, आंखों में बर्फ़ उड़ती पड़ रही है।
यहाँ से वापस चढ़ना नहीं हो आसान होगा, मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा। वापसी पे आई गेस आई विल गो फ्रॉम बिशाम। छोटी छोटी बर्फ अपनी आंखों में लग रही है। उधर स्लिप होगा। हाँ नहीं, मैं निकल जाता हूँ ना। जाओ जाओ 10 गियर में चकवाल से आए हो? हाँ पिंडी से। इसको जाना दो। ब्लेड गिराना। हाँ यार तू किधर आ गया अब। आगे क्लियर है? आगे क्लियर। यार ये पतली जो बर्फ आंखों में लग रही है ना, इसने यार एक काम करता हूँ अब ना, अब नहीं इससे और हाथ से रुका जा रहा। यार मेरा हाथ इतना ज़्यादा फ्रीज हुआ हुआ है कि मुझे आगे दोबारा से यही सीन है। लेकिन इतना ज़्यादा बैड नहीं है जितना वो एक मोड़ था जहाँ पे वो चल रहा था ब्लेड। साइड पे जाओ जाओ ओवर करे। निकल मला किधर से निकल। जैसे सही स्नो फाइट नहीं की होती बेयर हैंड्स, वो वाली फीलिंग आ रही है।
मेन इशू है जो मुझे क्लच दबाना पड़ रहा है ना, इसको स्ट्रेच करना पड़ता है और फिर जो है ना कड़ाके निकलते हैं ना। बर्फ सीधा आंखों में पड़ती है यार। यार ये कितने मजे की लग रही है बर्फ ऐसे। कौन कहता है बर्फ आएगी तो रुक जाऊंगा। हाँ, कौन कहता है बर्फ आएगी तो रुक जाऊंगा, मैं पिंडी बॉय हूँ, फिसलता फिसलता निकल जाऊंगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ओके नाजरीन, तो इसकी अब बैटरी की परसेंटेज 5% हो गई है, तो नीचे जाता हूँ मैं चलास, और चलास जाके इंशाल्लाह आप लोगों से गप लगती है गोप्रो पे। किसी होटल में जाके मैं इसको चार्ज करता हूँ, तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, सो अभी इधर मैंने चाय पी है। ये सामने है जी जंक्शन, ये सामने पीछे चलास जा रहा है, यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ मैंने चाय पी है, गोप्रो चार्ज किया, और नाउ लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। अच्छा जी, सीन ये है कि 3:30 हो रहे हैं और मैं अभी निकला हूँ यहाँ ये जंक्शन से, जंक्शन पॉइंट जहाँ पे बाबूसर टॉप और चिलास का रास्ता आके मिलता है। सो व्यूज चेक करें गाइस। पेट्रोल डलवा लेते हैं यार, पंप आया है तो डलवा लेते हैं, खैर कुछ नहीं होता। बिग वाटर क्रॉसिंग, यहाँ से क्रॉस करते हैं ना ये, हाँ चोर रास्ता। Perks of having a bike. यार ये रोड कितना प्यारा है यार। तो यार अभी जो मैंने पेट्रोल डलवाया है, तो वहाँ पे उस बंदे ने मुझे कहा था कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं। 2 घंटे उसने मुझे कहा था गिलगित तक के लगते हैं, अगर आप आराम आराम से चलाएं तो 2.5 घंटे लगते हैं। तो मैं जनाब पिक्चर्स लेता हुआ, आराम आराम से गाने गाता हुआ, व्यूज़ एंजॉय करता हुआ, आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। तो अभी 4:16 हो रहे हैं, तो लेट्स सी तकरीबन 6 बजे तक मुझे गिलगित पहुँच जाना चाहिए इफ़ आई राइड नॉन स्टॉप। एकदम से सब जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। ये किस तरह की जगह आ गई है यार।
बिल्कुल यानी कि ब्राउन ब्राउन और आसमान ऊपर ब्लू और इधर नीचे ये रिवर इंडस बहता हुआ। सुभान अल्लाह। मिट्टी और बड़ा प्यारा सा कुछ बना हुआ है। क्या जगह है यार ये, नाइस। कैडेट कॉलेज चिलास। गिलगित 88 किलोमीटर, जगलोट 30 was समथिंग, गिलगित 88 था। अच्छा ये सनसेट की वजह से कलर्स देखें आप कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत। तत्ता पानी आ गया है जी। यहाँ तत्ता पानी किधर है ये इसका मुझे नहीं पता। 5 बजने वाले हैं। टुट्टी पजी रोड आ गई है नाजरीन। टुट्टी पजी रोड में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है। फरूख पता नहीं क्या प्यार है इनको आपस में। वजीहा यार ऐसे तो ना कराओ ना, हमें क्यों बता रहे हो। पाकिस्तानी ड्राइवर्स यार यहाँ से तो निकलना बड़ा औखा काम है। अच्छा तो ये पीछे कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, उनसे मैंने बात की है तो वो कह रहे हैं कि जी गिलगित यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है, जगलोट तकरीबन 20 मिनट है, तो 1 घंटा। 1 घंटे में अगर हम 20 मिनट एक्स्ट्रा ऐड भी कर लें तो 5 बजने वाले हैं। अभी 5 बजने में 15 मिनट हैं। बस तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक आज भी, मैक्स 6:30, वैसे 6 बजे तक आज भी निकल गए थे इंशाअल्लाह। ये रास्ता ऊपर जाता है जी टूवर्ड्स फेरी मेडोज और अल मशहूर रायकोट ब्रिज भी आने लगा है। ये है जी रायकोट ब्रिज और ये क्यों इन्होंने बंद कर दिया। चलो थैंक यू। ओके जी, सो बुंजी क्रॉस कर लिया मैंने। वहाँ लिखा हुआ था जी होम ऑफ NLI। NLI है जी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, फौजी के सारे। ठंड बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है मेरा एक्सीलेटर तेज होता जा रहा है। 520 और ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आई गेस लेफ्ट फॉर गिलगित। अच्छा जी ये है जी जंक्शन ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस, हिंदू कुश, हिमालयाज और काराकोरम। ये सामने। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित सिटी कितना आ गया? थोड़ा आधे घंटे का रास्ता जी नाजरीन आपका बॉय अब कम्प्लीटली फ्रीज होने लगा है क्योंकि आगे अच्छी खासी ठंड है और ये आ गया है। और नहीं ये तो गर्म है। ओह नाइस, अंदर से गर्म है। नाइस नाइस नाइस। तो बाहर ठंड होगी। हाँ I just met a very
ओल्ड फ्रेंड, वो भी यहाँ पे आई हुई थी गिलगित में। तो जब मैं नारायण में था मेरा उनसे रब्ता हुआ था और शी सेड कि भाई अगर तो बाबूसर टॉप क्रॉस कर लेते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो बाबूसर टॉप हमने क्रॉस कर ली, यहाँ पे किसी को भी उम्मीद नहीं थी मेरे समेत। तो ये है कि अब मैं उनके घर जा रहा हूँ। सो यस, ये सीन है। ये है जी ममतो, इनकी गिलगित की ट्रेडिशनल डिश है और ये अभी एक स्ट्रीट फूड है। ये है जी देखने में क्या, और इसके अंदर कीमा है और ये मुझे मिशन ने लेके दी है जी। थैंक यू सो मच। हो गया ठीक है। कट कट।